उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई और उन बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा और आपको देखने के बाद कि आप कुर्सी की ताकत को नहीं समझते। जो कुर्सी की ताकत को समझता ना, वो खाली कुर्सी में को खाली नहीं छोड़ता, वो बैठता जाता। जिसके अंदर कुर्सी की ताकत का एहसास होता है, जो नहीं समझता वो कुर्सी खाली होने में भी खड़ा रहता है। जब तक आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ोगे, खुद नहीं लड़ोगे, तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। ये भारत है। आपको अपने हक अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आप जिसे चुनको भेजोगे उसको आपके हक अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके आपको इस देश में कुछ मिलेगा। आप ऐसे हाथ फैला के घर में बैठ जाओ, देखो कोई आके कुछ दे देगा। लेकिन जब आपके बीच का कोई व्यक्ति इस बात को जाके उस पटल में रखेगा, तब जाके शायद आपकी समस्याओं को हल होगा। आप यहां लंबे समय से बैठी हो, कुछ लोग यहां कुर्सी बैठे, आप जमीन पर बैठी हो। यहां बैठ के भी अगर आप यहां से कहने वाले व्यक्ति की बात को नहीं सुनोगे तो फिर आपका यहां बैठना भी बेकार हो जाए। हम इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, कम कर दो इसे। हम इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। मेहनत मजदूरी 200-250 रुपए मिलती है, किसी को 300, पुरुषों को 400 रुपए मिलती है। लेकिन अगर आप हिसाब लगा के देखो तो उन 400 रुपए में घर का पूरा नहीं पड़ता। 400 रुपए में जो जिंदगी हम जी सकते हैं वो ये है कि अगर घर में 3-4 लोग हैं तो एक सामान्य सी सब्जी और उसको बनाने में जो सामान लगता है, रोटी और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था ही हो सकती है। आप जो दिन भर में कमाते हो वो खाने पीने में चला जाता है, तो आपकी जेब में कुछ बचता तो है नहीं। तो जब ऐसी जिंदगी चलती रहेगी तो आपकी जेब में पैसे होंगे नहीं, तो कल मुसीबत आएगी तो क्या करोगे? सोचो कोई बीमार पड़ जाए, सोचो कोई शादी भी आ जाए, सोचो कोई कुछ चीज खरीदनी हो, तो कहां से लाओगे पैसा? जब आपके पास पैसा बचेगा नहीं। बचेगा तब जब आपकी कमाई इतनी हो कि जो दैनिक का दिन का खर्चा है वो निकलने के बाद कुछ पैसे जेब में बच जाए। हम तो उनसे भी एक कदम आगे। अगर हम 400 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए की हमारे लोग शराब भी पी लेते हैं बेचारे, है? तो 301 रुपए बचते हैं, वो 300 खाने में चले जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं समझते कि यार हम पढ़ लिख के इस देश में बिना सुख सुविधाओं की जिंदगी जी रहे हैं, ना हम इसको बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि जिसको समस्या होती है, जैसे जिसका मकान चूरा है, तो वो अगर पक्का मकान नहीं बनाता तो उस पर एक तरपाल तो डाल ही देता है कि भाई मकान छुए। अगर वो सोचे कि भाई ये मकान खुद चूना बंद कर देगा, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो हो सकता है कि ज्यादा तेज से बारिश आ जाए तो मकान में जो मोरी और बड़ी हो जाए, है, कई जगह चूने लग जाए। तो इस मेरी बात को जो मैंने आपको साधारण भाषा में समझाई, उसका मतलब ये है कि जब समस्या आपकी है तो आपको ही लड़ना पड़ता, और जब तक आप नहीं खड़े होंगे तब तक आपकी समस्या का हल नहीं। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है, आप अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए वोट देते हैं कि भाई ये आदमी हमारी जाकर समस्याओं के लिए बोले। हमारे मकान कच्चे हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हम पे जमीन नहीं है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, और राशन और तमाम तरह चीजें नहीं मिल रही है। इस बात के लिए कोई जाके बोलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था की है कि जो लोग अपनी बात स्वयं नहीं रख सकते या रख नहीं सकते, उनकी तरफ से भी सरकार के सामने रखने के लिए, उस पटल पर रखने के लिए एक व्यक्ति चुनते जाता है। और आप चुनते भी हो, हर 5 साल में आप वोट देके एक आदमी को चुनते हो। बुरा यह है जिसको आप चुनते हो वो आपसे मुंह छिपा के घर में जाकर बैठ जाता, वो आपकी बात को नहीं रखता। जैसे मैं आज आपके गांव में आया और मेरे जितने अधिकार क्षेत्र है, अगर आपकी कोई समस्या मुझसे कहोगे भाई ये मेरी समस्या और वो मेरे अधिकार में आती है, तो मैं तत्काल उसका समाधान कर दूंगा।
कि भाई ठीक है, समस्या आपकी दूर हो गई, लेकिन आप महसूस करो मैं आपके गांव में आ जाऊं और आप मुझसे कुछ कहो ही ना, तो समस्या दूर हो जाएगी क्या? तो ऐसे जब आपका नेता वहां जाता है और वो बोलता है कि सरकार के सामने, तो सरकार सुनती नहीं तो आपकी समस्याओं का हल होता ही नहीं। तो अगर आपको इन समस्याओं का हल करना है तो आपको नेता ऐसा चुनना पड़ेगा जो आपकी आवाज को दम से उठा सके। आप महसूस करके देखो, ये बच्चे जो है ना, ये सरकारी स्कूल की वर्दी है। सरकारी की प्राइवेट की? प्राइवेट की सरकारी की है। कौन सा स्कूल? सरकारी की। ये बच्चे है। एक मिनट, सब मत बोलो। प्राइवेट की है तो सरकारी वाली वर्दी कौन सी? बच्चे तो लाल में। भाई खड़े हो जाओ, एक खड़ा हो जाओ, कोई सारे मत हो, बेटे खड़े हो जाओ, कोई एक बच्चा खड़ा हो जाओ, छोड़ दो, उड़ जाएगा। आप पहले अपने बटन बंद कर अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं, छोटा है ना, भी समझ जाएगा। हंसो मत, मैं आपको भी खड़ा करता हूँ किसी को। आपका क्या नाम है? मेरे पास आओगे ना, इधर आओ, आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर भेजो बेटे। ये फोन बंद करो, बात भाई आप लोग भी फोन बंद कर लो।